15% प्रॉफिट बढ़ाना है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी यही सुनना था। मैं घर पहुंच रहा हूँ तब तक तो सुबह हो चुकी है। रातों की नींद उड़ी हुई है। घर में घुसते ही देखता हूँ फोन बज रहा है। मैं दौड़ के उठाता हूँ। गुड मॉर्निंग, जोना कहता है। मॉर्निंग। मुझे हंसी आ रही है। जोना, तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? सिंगापुर से। ओ, क्या हुआ एलेक्स? हम मैं परेशानी में हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? उसने पूछा। नहीं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ऑपरेशंस के स्टैंड पॉइंट से। लेकिन मेरी अभी अभी मीटिंग हुई है मेरे डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट से, और मुझे बोला गया है कि प्लांट को और इम्प्रूवमेंट दिखानी है। तुम प्रॉफिटेबल नहीं हुए क्या अभी तक? उसने पूछा। मैंने कहा प्रॉफिट तो बना रहे हैं, लेकिन हमें जल्दी और इम्प्रूव करना है, नहीं तो प्लांट बंद कर देंगे बोल रहे हैं। जो ना हंसता है। हाँ हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चिंता नहीं करता प्लांट बंद होने की। वेल जोना, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से तो शटडाउन की पॉसिबिलिटी रियल है। मैं इसको हल्के से नहीं ले सकता। एलेक्स, अगर तुम प्लांट को और सुधारना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्योंकि मैं सिंगापुर में हूँ और तुमसे कुछ हफ्तों तक बात नहीं कर पाऊंगा, आओ अभी उसके बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, अब तक क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है प्लांट में? तो मैं बताता हूँ उसे। और मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा तो हम नहीं पैसा निकाल सकते इस प्लांट से। तो मैं पूछता हूँ, जानो, और कुछ भी है जो हम ट्राई कर सकते हैं? और कुछ भी है, वो बोलता है। एलेक्स, अभी तो शुरुआत है। देखो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह मैं अपने ऑफिस में हूँ और मैं सोच रहा हूँ जोना ने मुझे क्या बोला है। मैं कॉफ़ी लेने जाता हूँ और कॉफ़ी मशीन पे स्टेसी मिलती है। हेलो, वो कहती है। कैसी रही कल की मीटिंग? वेल, स्टेसी बुरी तो नहीं थी, पर अभी तक हमें और प्रॉफिट करके दिखाना है पीच को कन्विंस करने के लिए। 15% और। पर मैंने कल जोना से बात की। तो तुमने उसे बताया हम क्या कर रहे हैं? हाँ, स्टेसी बताया। और उसने सजेस्ट किया है कि हम ट्राई करें, जिसे वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप कहता है। वो नर्वसली हंसती है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप मतलब क्या एलेक्स? जोना ने कहा है कि हमें हमारे बैच साइज नॉन बॉटलनेक्स पे आधे कर देने चाहिए। पर क्यों एलेक्स? क्योंकि स्टेसी, इससे हम और पैसा बनाएंगे। मैं नहीं समझ पा रही एलेक्स, ये कैसे होगा? ये स्टेसी, तुम इन्वेंट्री कंट्रोल करती हो ना? तुम मुझे बताओ, अगर हम हमारे नॉन बॉटलनेक्स पे बैच साइज हाफ कर दें तो क्या होगा? वो सोच रही है। अगर हम हमारा बैच साइज आधा कर दें तो आई गेस किसी भी वक्त हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस है वो भी आधी हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें केवल आधी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वर्क इन प्रोसेस के मटेरियल पे प्लांट को चलता रखने के लिए। और अगर हम हमारे वेंडर से बात कर पाए तो हम अपनी सारी इन्वेंट्री को आधा कर पाएंगे। और हमारी सारी इन्वेंट्री को आधा करने के कारण जो हमारा पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है वो भी आधा हो जाएगा, जिससे कि हमारी कैश फ्लो पर प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ स्टेसी, ये एक सेट ऑफ बेनिफिट्स है। स्टेसी बोलती है। लेकिन अगर हमको पूरे बेनिफिट्स लेने हैं तो हमें हमारे सप्लायर्स से बात करनी पड़ेगी कि वो डिलीवरीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, और जो हमें डिलीवरी देते हैं उस हर डिलीवरी की क्वांटिटी कम कर दें। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और क्वांटिटी कम कर दें। ये थोड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी परचेजिंग से। और मुझे
पक्का नहीं पता कि सारे वेंडर्स मानेंगे। ओ स्टेसी, इस पे तो हम काम कर सकते हैं। इवेंचुअली वो मान जाएंगे क्योंकि इसमें उनका भी फायदा है। स्टेसी बोलती है, लेकिन अगर हम स्मॉलर बैच साइज करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको इक्विपमेंट बार बार ज्यादा सेट करनी पड़ेगी। हम्म, चिंता मत करो स्टेसी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। लेकिन डोनोवन, अरे डोनोवन कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बोला। वो और सेटअप के साथ भी कुछ नहीं बोलेगा। और स्टेसी, एक और सेटअप बेनिफिट्स है जो तुमने कहा उसके अलावा, और वो हम इमीडिएटली ले सकते हैं। वो क्या है, तुम जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स एलेक्स। ओके, तो बाकी सब फंक्शन के साथ मीटिंग लगाओ और मैं सबको एक साथ बताऊंगा। सब मीटिंग में आ गए हैं। सबको मैं बताता हूँ कि सुबह मेरी और स्टेसी क्या बात हुई है, और फिर हम सब मिलकर बात आगे लेते हैं। जोना ने मुझे कल रात को ये कहा था कि हर मटेरियल प्लांट के अंदर कितना टाइम बिताता है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप टोटल टाइम कंसिडर करो मटेरियल प्लांट के अंदर आने से फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर जाने तक, तो उस टाइम को आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है सेटअप, वो समय जो पार्ट वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए और रिसोर्स खुद को तैयार कर रहा है पार्ट पे काम करने के लिए, ये हुआ सेटअप। अगला है प्रोसेस टाइम, जो कि है वो समय जो पार्ट बिताता है प्लांट में कुछ और बनते हुए, जब वो मॉडिफाई हो रहा है। तीसरा एलिमेंट है क्यू टाइम, जो कि टाइम है जो पार्ट वेट कर रहा है लाइन में किसी और रिसोर्स के लिए, जबकि रिसोर्स किसी और चीज पे काम कर रहा है, तो पार्ट लाइन में लगा हुआ है इन अ वे। और चौथा एलिमेंट है वेट टाइम। ये टाइम है जब पार्ट वेट कर रहा है किसी और पार्ट की, जिससे कि ये दोनों पार्ट साथ असेंबल होंगे। जो उन्होंने रात रात को मुझे बताया, सेटअप और प्रोसेस ये छोटे हिस्से हैं टोटल इलैप्स टाइम के लिए, लेकिन क्यू और वेट अक्सर ये दोनों बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो टाइम पार्ट स्पेंड करता है प्लांट में, वो क्यू और वेट टाइम है। तो अब जो पार्ट्स बॉटलनेक के थ्रू जा रहे हैं, क्यू डोमिनेंट है क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो वो पार्ट्स बॉटलनेक के सामने काफी समय तक फंसे हुए हैं। और जो पार्ट्स नॉन बॉटलनेक के थ्रू जा रहे हैं, वेट डोमिनेंट है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बॉटलनेक वाले पार्ट आए तो हम मिलकर असेंबल हों। इसका मतलब ये कि हर केस में बॉटलनेक डिक्टेट करते हैं कि कितना टाइम बीतेगा। इसका मतलब ये कि बॉटलनेक्स इन्वेंट्री और थ्रूपुट दोनों को ही डिक्टेट करते हैं। हम लोग बैच साइज सेट कर रहे थे इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी के हिसाब से, EBQ, इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी। पिछले रात जोना ने मुझे कहा कि उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि सारे कारण बताए, लेकिन EBQ में काफी सारे गलत assumptions हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सोचूं क्या होगा अगर हम बैच साइज आधा कर दें। तो अगर हम बैच साइज आधा कर दें तो जो टाइम है बैच बनाने का वो भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्यू भी आधी कर देंगे, वेट भी आधे कर देंगे, तो सब कुछ आधा होता है। तो उससे होता क्या है, हमारा लीड टाइम कंडेंस हो जाता है। मैं समझाता हूँ अपनी टीम को। और क्योंकि हमारे पार्ट्स कम टाइम बिता रहे हैं बैठे हुए या लाइन में लगे हुए, हमारे पार्ट्स की स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ जाती है। और फिर लू बोलता है क्योंकि हमारा टर्न अराउंड फास्टर हो जाता है ऑर्डर्स पे, हम कस्टमर्स को उनके ऑर्डर्स जल्दी दे सकते हैं। और वो ही नहीं, स्टेसी बोलती है, हम जल्दी प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। दैट्स राइट, मैं बोलता हूँ, अगर हम मार्केट की डिमांड को जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो हमें मार्केट में एक एडवांटेज मिल जाता है। इसका मतलब
हम और कस्टमर्स ला सकते हैं, क्योंकि हम कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप हमको आज ऑर्डर दीजिए और हम बहुत जल्दी आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तो हमारी सेल्स बढ़ जाती हैं और हमारे बोनस बढ़ जाते हैं, जैसी बोलती है। एक सेकंड, सब रुको रुको, बॉब ने बोला। क्या हुआ बॉब, मैंने पूछा। बॉब ने कहा, सेटअप टाइम के बारे में क्या? आप बैच साइज तो आधा कर दोगे, लेकिन उतने आपको बार बार सेटअप भी तो करना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट का क्या? कॉस्ट कम करने के लिए सेटअप कॉस्ट भी तो हम कम करते हैं। बॉब, मुझे पता था ये आएगा। अच्छा, सुनो, केयरफुली सोचते हैं। जोना ने मुझे कल रात को ये बताया कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है। आपको याद है हमने एक रूल किया था पहले, 1 घंटे में अगर बॉटल नेक पे 1 घंटा लूज किया तो पूरे सिस्टम के लिए 1 घंटा लूज हुआ। हाँ, मुझे याद है, बॉब ने कहा। तो कल जोना ने मुझे कहा कि ये सच नहीं है। सच नहीं है? बॉब ने बोला। क्या मतलब? 1 घंटा बचा मतलब 1 घंटा बचा ना एलेक्स, इसमें सच नहीं है मतलब क्या? रुको 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 बॉब, मैं समझाता हूँ, रुको रुको। जब से हम मटेरियल रोकने लग गए हैं बॉटल नेक्स के हिसाब से, हमारे जो नॉन बॉटल नेक्स हैं अब उनमें आइडल टाइम है, राइट? हम्म तो बॉब, नॉन बॉटल नेक पे ज्यादा सेटअप्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे वो मशीन लेजी बैठी है, राइट? इट्स आइडल, कुछ नहीं हो रहा है। उस पे सेटअप सेव करने से सिस्टम प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो? हम्म अगर बॉब हम डबल भी कर दे सेटअप्स, तो भी नॉन बॉटल नेक्स का पूरा आइडल टाइम कंज्यूम नहीं होता। ओके ओके, बॉब ने बोला। आई सी, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो। तो जोना ने बोला है सबसे पहले बैच साइज आधा कर दो, जिससे कि आपका मटेरियल जल्दी प्लांट के थ्रू जाएगा और आपका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि आपका पैसा इन्वेंट्री में आधा फंसेगा। और फिर जोना ने बोला है कि मार्केटिंग पे जाओ और उन्हें बोलो कि नई कैंपेन रन करें, जिससे कि कस्टमर्स को ये हम बोलें कि हम आपको अर्ली डिलीवरीज दे पाएंगे। हमारे कोई भी कॉम्पिटिटर इतना फास्ट डिलीवरी नहीं दे पाएगा जितना हम दे पाएंगे, क्योंकि हम हमारा बैच साइज आधा कर देंगे, हमारा कैश फ्लो बढ़ जाएगा और हम हाई फ्रीक्वेंसी पे मटेरियल हमारे कस्टमर्स को देंगे। हम्म सब सोच रहे हैं, ये लग तो ठीक रहा है, लॉजिकली करके देखें। मैं बोलता हूँ, अच्छा ऐसा करूँ, मैं मार्केटिंग के पास जाऊँ और उनको बोलूँ कि कस्टमर को डिलीवरी प्रॉमिस कर दें 3 हफ्तों में। 3 हफ्तों में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 3 हफ्तों में क्यों नहीं। 4 हफ्ते करते, 4 हफ्ते करते, प्लीज 3 हफ्ते में हम नहीं कर पाएंगे। वेट, मैं कल जाकर बात करता हूँ मार्केटिंग से, फिर मैं बताता हूँ। तो ये है लास्ट स्ट्रेटजी, जिससे कि एलेक्स अपने प्लांट की परफॉर्मेंस और 15% बढ़ाता है सक्सेसफुली। वो अपने बैच साइज आधे कर देता है, जिससे कि उसका जो मनी इन्वेंट्री में टाई अप होता है वो आधा हो जाता है, सो कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा, सेटअप कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि नॉन बॉटलनेक्स आइडल रहते हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा है दोस्तों। आगे कहानी में एलेक्स मार्केटिंग के पास जाता है, बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करता है, वो मान जाते हैं ये कंडीशन पे कि एलेक्स अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम जवाब दोगे मैनेजमेंट को। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड दोस्तों, आइसिंग ऑन द केक ये है कि एलेक्स का जो सबसे बड़ा कस्टमर होता है, जो हमेशा कंप्लेन करता है, जो कि उनके पूरे
प्लांट की नैया डूबने से बचा सकता है। वो फास्टर टर्न अराउंड से और इंक्रीज क्वालिटी से इतना खुश होके आता है कि वो स्पेशली एलेक्स की पूरी टीम से मिलने आता है हेलीकॉप्टर राइड में। वो भी एक दिन होता है किताब में, और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको फिर उनकी मार्केटिंग टीम अपनी अगली कैंपेन के लिए यूज करते हैं। एंड द स्टोरी गोज ऑन। एलेक्स प्रमोट हो जाते हैं, उनको 3 प्लांट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और वो तीनों प्लांट में जाके सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करते हैं, जो डिटेल्स हमने पार्ट 1 में देखी हैं। सो दोस्तों, ये था सीक्रेट जो एलेक्स इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट का प्रॉफिट 15% और बढ़ाने के लिए। इसी के साथ द गोल बुक के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स और कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे कमेंट से बताइएगा आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा और आप अगली कौन सी बुक सुनना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपके काम आएंगी, और आप में से जो लोग इसको एग्जाम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई टॉक टू यू सून। बाय बाय। थैंक यू।